हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे 100 क्वेश्चन सीरीज प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली सीरीज। तो यहाँ पर हमारा डे 2 है, जहाँ पर हम चैप्टर लेकर आए प्रोबेबिलिटी। एक आसान सा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है। अप्रोक्सीमेट 5 नंबर की वेटेज है इसकी एग्जाम में, और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बुक से ही उठा के देता है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसे संभावना बोलते हैं। मान के चलो कोई भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के होने के कितने चांस है, ना होने के कितने चांस। मान के चलो हम आज बोलते हैं कि बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती। कहीं ना कहीं बारिश का टिका हुआ है, बारिश के होने पे टिका हुआ है, हो सकती है और नहीं भी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अभी बोला कि बारिश हो सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इवेंट बोलते हैं। इवेंट मतलब घटना, कोई घटना हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है उसे हम पी से दिखाते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जैसे बारिश नहीं होगी, तो हम पी नॉट ई से दिखाएंगे। नॉट ई का ये कॉम्प्लीमेंट्री का साइन है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। और दोनों को जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर आएगी, 1 के बराबर। ठीक है। अगर कोई इवेंट होना ही होना है, जैसे अगले महीने आपके एग्जाम होने हैं, तो प्रोबेबिलिटी पूरी 1 के बराबर आएगी। इसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है। और अगर कोई इवेंट नहीं होना, ठीक है, मान के चलो कल मैच नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई बार से दिखाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ये वाली चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। मान के चलो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.4% है, 0.40। ठीक है। तो ना होने की कितनी होगी, ना होने के लिए ये इधर आके 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस पीई कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, पीई नॉट। तो 1 माइनस 0.4 पीई नॉट, ये आपका निकल के आया 0.6। ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ये वाली चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में दिख जाएंगे। इससे एमसीक्यू भी कवर हो रहे हैं। अब क्या होने वाला है, एक और फॉर्मूला निकल के आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं और इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब कोई इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे को ई इवेंट के नंबर जानने हैं और टोटल सैंपल स्पेस जानना है। एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे कि एक चाइल्ड है, उसके पास एक ब्लॉक है और वो किसके शेप का है, क्यूब। जो डाइस होते हैं ना, जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, वही। ठीक है। उसके ऊपर अभी नंबर नहीं लिखे हुए हैं, उस पे लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई और ए। टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस पे ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। तुमसे बोल रहा है एक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की कितनी प्रोबेबिलिटी। तो आप लिखोगे पीई बराबर एन ई अपॉन में एन एस। एन एस का मतलब टोटल केस, टोटल सैंपल स्पेस। टोटल कितने फेस, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे कितना आया, 6। अब सॉरी, ए कितनी बार आ सकता है, एक बार और 2 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6। अगर कट रहा है तो आप काट दीजिएगा, 1/3। वहीं पे अगर इसने प्रोबेबिलिटी पूछी टी की, तो फिर से लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर एन ई अपॉन में एन एस। नंबर ऑफ इवेंट ई और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो टोटल 6 होने वाले हैं, बट ई इवेंट है, जो डी आएगा, डी कितनी बार आ सकते हैं, 6 में से एक बार। तो इसका आंसर यही होने वाला है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल जाएंगे। ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको 4 मार्क्स में सीधे दे सकता है, केस स्टडी में पूछ सकता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है 1000 लॉटरी टिकट्स वर सोल्ड। 1000 टिकट बेची गई है लॉटरी की, जिसमें से 5 टिकट के ऊपर प्राइज है। 1000 टिकट बेची है, जिसमें से कोई से 5 टिकट होंगे, उनके ऊपर प्राइस निकलेगा। अच्छा, कितने टिकट पे प्राइस नहीं है, टोटल 1000 में से 5 हटा दोगे तो 995 पर कोई प्राइस नहीं है। इफ अनुष्का, एक लड़की है अनुष्का, वो एक टिकट खरीदती है। अब वो टिकट पे हो सकता है प्राइस हो सकता है प्राइस ना हो। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो टिकट कौन सी निकले, विनिंग वाली। अब विनिंग वाले कितने थे, टोटल 5। तो
प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ इवेंट एस। टोटल केस कितने, टोटल 1000 टिकट, 1000 में से विनिंग वाली कितने टिकट, 5, वो 5 टिकट में से कोई सी भी हो सकती है, इसलिए हम ऊपर कितना लेंगे, 5। अगर ये कट रहा है तो आप काट दीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है 1/200। कोई दिक्कत क्या, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, 17 कार्ड्स आर नंबर्ड, टोटल 17 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग करी गई 1 2 3 4 अप टू कहां तक 17। मतलब हमने ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे टोटल 17 कार्ड है, ठीक है। और इन सबों को मैंने एक बॉक्स में पुट कर दिया है और इन सबों को मिक्स कर दिया है। हम रैंडमली एक कार्ड निकाल रहे हैं, एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड कौन से नंबर का हो, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि तुम्हारा हो सकता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस का मतलब टोटल नंबर। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं, क्वेश्चन में बता दिया उसने, टोटल तुम्हारे 17 कार्ड, जिसमें से ऑड वाले आपके नंबर ऑफ इवेंट, ये कार्ड्स के नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपको निकल के आया 9/17, ठीक है। अब अगला निकल के आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से, जो अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 एंड 17। 4 2 के टेबल में आता है, 5 ये रहा, 6 2 के टेबल में आता है, 9 भी आता है 3 के टेबल में, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट ई कितना आया, 7। तो 7 और सैंपल स्पेस टोटल कितना दे रखा है, 17, ठीक है। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 का मतलब जो 3 से डिवाइड हो जाए। एक हो सकता है नंबर ऑफ इवेंट ई 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15। क्या 18 लिया जाएगा, 18 नहीं लिया जाएगा क्योंकि टोटल कार्ड 17 तक ही हैं। तो टोटल कितने निकल के आए कार्ड्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5/17। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, आप समझोगे ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो, आप समझोगे 3 से अलग डिवाइड हो। आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो और 9 ले सकते हो, पर उसने बोला ऐसे नंबर लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो इंडिविजुअली नहीं, दोनों से। ऐसे दोनों नंबर कौन सा आएगा, एक 6 आएगा और एक 12। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है और 6 आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट ई कितने हो गए, आपके हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, टोटल है 17, उसमें से 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर आपको दिख जाता है। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल, 5 रेड है, 8 व्हाइट है, 4 ग्रीन है, 7 ब्लैक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल टोटल। सबसे पहले ना मेरे को सैंपल स्पेस चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल मैक्सिमम केस कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल कहीं बताया नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में 5 रेड, 8 व्हाइट, 4 ग्रीन, 7 ब्लैक, तो आपके निकल के आई 8 और 5 13, 4 17 और 7 24, ठीक है। जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इवेंट ई क्या है, हम लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट दैट बॉल इज अ ब्लैक, ठीक है। तो टोटल ब्लैक बॉल कितनी दी गई है, 7, तो हमारी 7 और टोटल कितना है आपका 24, ठीक है। 8 5 13 4 17, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत।
सेम आगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे हमें रेड बॉल चाहिए। अच्छा पहले सैंपल स्पेस टोटल कितना निकला 24, उसमें से रेड वाली कितनी बॉल है, रेड वाली है आपकी 5, ये आपका आंसर। ठीक है। नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब जो ग्रीन ना हो, ग्रीन नहीं है वो वाली रेड है, व्हाइट है और ब्लैक है, तो इस केस में नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आप इसमें रेड ले सकते हो, रेड के अलावा व्हाइट ले सकते हो, व्हाइट के अलावा 7 ब्लैक ले सकते हो। तो ये आया आपका 15 5 20 बटे 24। ठीक है। इसका एक और तरीका है, इसे हम टोटल में से ही माइनस कर सकते हैं। टोटल में से कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो 1 माइनस ग्रीन बॉल टोटल है 4, तो 4 बट्टे 24, यहां से भी 20 बट्टे 24 निकल के आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ही वैसे इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम एग्जाम में दिख जाते हैं। ठीक है। अ गेम ऑफ चांस, एक चांस वाला गेम चल रहा है जहां पे रैंडमली नंबर कोई सा भी आ सकता है, उनके ऊपर नंबरिंग करी गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, बताओ 8 नंबर आने की, तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब 8 कितनी बार आ सकता है, सबों का इक्वल चांस है 8, अगर ये रुकेगा तो एक ही बार रुकेगा, तो 1 बट्टे टोटल केस कितने 8। ठीक है। ऑड नंबर वही जो 2 से क्या हो जाए डिवाइड, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7, तो टोटल कितने केस बने आपके, बने 4 केस, तो 4 बट्टे 8, अगर कट रहा है तो काट दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एन ई अपॉन में एन एस, तो आ नंबर ग्रेटर देन, क्या लिखा वर्ड ग्रेटर, 2 से बड़े बोले, 2 से बड़े क्या होते हैं, एक 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 बट्टे 8, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है। सेम अ नंबर लेस देन 8, लेस देन 8 का मतलब 8 से छोटा नंबर, 8 से छोटा तो सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 8 को लिया जाएगा, हाँ या ना। नंबर लेस देन लिखा है, अगर इसके साथ में इक्वल लिखता तो मैं 8 को ले लेता, बट अभी इक्वल नहीं है तो मैं 8 को नहीं लेऊंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एन ई अपॉन में एन एस 7 बट्टे 8। ठीक है। अगर यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिखता तो मैं 2 को कंसीडर करके चलता। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थोड़े बेसिक्स लिए हमने, बेसिक्स का मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करा और वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में 4 से 5 नंबर के दिखे हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।